नेक्स्ट एग्जाम में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो गाइस, आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे कहा जाता है अनुपात तथा समानुपात। तो चलिए गाइस, इसमें कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए, एग्जाम्पल फर्स्ट, यदि ए अनुपात बी इक्वल टू 7:9 तथा बी अनुपात सी इक्वल टू 1:5, तो ए बी सी जो अनुपात है उसका रेशियो क्या होगा। सबसे पहले ए बी और सी। ए बी का जो रेशियो है 7:9 है और बी सी का जो रेशियो है 1:5 है। इनको एक प्रॉपर रेशियो बनाने के लिए यहाँ एक नंबर आएगा, जो नज़दीकी नंबर होगा। नज़दीकी नंबर 9 है तो यहाँ भी 9 आ जाएगा, और यहाँ एक नंबर होगा जो नज़दीकी नंबर 1 है। अब इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जाके एक प्रॉपर रेशियो में आ जाएगा। तो 7 कम 7, 9 कम 9 और 9 पंजे 45। ये आ गया है ऑप्शन ए नंबर पे, जो कि राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, यदि ए अनुपात बी इक्वल टू 3:4 तथा बी अनुपात सी इक्वल टू 8:9, ए अनुपात सी का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले ए बी और सी। ए और बी का जो रेशियो है 3 और 4, और बी सी का जो रेशियो है वो 8 और 9। यहाँ सेम नंबर लिया जाता है इसके पास में, जो नज़दीकी नंबर है 4, और यहाँ भी एक सेम नंबर लिया जाता है जो नज़दीकी नंबर 8। अब इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके एक प्रॉपर रेशियो बनाना है। तो 8 तिया 24, 8 चक्कू 32 और 9 चक्कू 36। और इसमें कहा गया है ए और सी का अनुपात, तो यानी कि ए हो गया और ये बी हो गया। तो इसको हम छोटा कर सकते हैं, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। जो रेशियो आया वो 2:3, जो ऑप्शन सी नंबर पे है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3, यदि 3a इक्वल टू 5b तथा 2b इक्वल टू 3c हो तो a अनुपात c का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले इसको एक्सचेंज करना है, तो इधर आ जाएगा b और इधर आ जाएगा 3। तो उसके बाद a/b इक्वल टू 5/3। उसके बाद ये भी कुछ ऐसे ही हो जाएगा, b/c और 3/2। अब a, b और c की वैल्यू आ गई। a की आ गई 5, b की आ गई 3 और c की 2। अब ये एक रेशियो में आ गया है और कहा गया है कि a और c का अनुपात क्या है। तो 5:2 है, जो ऑप्शन सी नंबर पे है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जाम्पल 4, यदि 1/3a इक्वल टू 1/4b इक्वल टू 1/5c हो तो a अनुपात b अनुपात c का जो रेशियो है वो क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले देखिए, a/3, b/4 और c/5। जो रेशियो बनता है वो यही बनता है कि 3, 4, 5, ये जो रेशियो है यही बन जाता है, जो ऑप्शन बी नंबर पे है। तो गाइज एग्जाम्पल 5, यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z इक्वल टू 2:3:5 हो तो x/y/z का जो रेशियो है वो क्या होगा। तो गाइज सबसे पहले देखिए, 1/x की जो वैल्यू है वो 2 है, और इसी प्रकार 1/y की वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 5 है। तो देखिए 1/x इक्वल टू हमने 2 मान लिया। अब 1/2 इक्वल टू x, तो x की यहाँ वैल्यू निकल गई, ठीक है। इसी प्रकार 1/3 इक्वल टू y और 1/5 इक्वल टू z। अब 1/2, 1/3 और 1/5, अब इनमें 2, 3, 5 को मैं एलसीएम ले सकता हूँ, तो एलसीएम हो गए 30। अब 2 से मैं डिवाइडेड करके मैं प्रॉपर रेशियो के केस में ला सकता हूँ, तो 2 से मैं डिवाइडेड कर दिया 15 टाइम्स, तो ये आ गया 15। फिर 3 से फिर 10 टाइम्स और ये 6 टाइम्स। अब ये प्रॉपर रेशियो में आ गया है, जो ऑप्शन बी नंबर पे है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 6, 0.02
तथा 0.32 का मध्यानुपाती क्या है। तो गाइस सबसे पहले इनकी इक्वेशन जानना जरूरी है। तो इसकी इक्वेशन जो होती है ए अनुपात एम, एम जो है मध्यानुपाती जो एम से डिनोट कर रहे हैं, और इसके बाद समानुपाती एम अनुपात बी, और इनकी जो एम जो निकल रहा है यानी कि मध्यानुपाती वो है रूट ए इंटू बी। अब ए और बी की वैल्यू यहाँ दिया रहेगा, ए हो गया और ये हो गया बी हो गया। तो ए और बी की वैल्यू पुट करवा देंगे तो m इक्वल टू 0.02 इंटू 0.32। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.00 और 664। अब उसके बाद रूट जब हटाएंगे तो 0.08 जो ऑप्शन ए नंबर पे है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 7, 0.36 तथा 0.48 का तृतीयानुपाती क्या है। तो गाइस सबसे पहले इनकी जो इक्वेशन जो होती है वो ए अनुपात बी, फिर समानुपात, फिर बी अनुपात थर्ड जो थर्ड से जो निकलता है वो इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। अब ए और बी की वैल्यू हम पुट करवा देंगे तो ये हो गई ए, ये हो गई बी। तो मतलब तृतीयानुपाती इक्वल टू 0.48 इंटू 0.48 डिवाइडेड बाई 0.36। अब पॉइंट से पॉइंट कटा, फिर इसको 12 से काट देते हैं, 12 तिया 36, 12 चक्कू 48, फिर 3 से काट देते हैं, फिर 0.16 और 16 चक्कू 64 यानी कि 0.64 जो कि ऑप्शन ए नंबर पे है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। एग्जाम्पल 8, 0.2, 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थानुपाती क्या है। तो गाइस इसको करने के लिए इनकी जो इक्वेशन होती है वो ए अनुपात बी, फिर समानुपात, फिर सी अनुपात फोर्थ। तो फोर्थ से जो निकलता है वो बी सी अपॉन ए, और ए बी सी की जो वैल्यू है वो ए बी और सी, और इसको जब हम पुट करवाएंगे तो 0.12 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 0.2। अब इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, अब 2 से अगर मैं काटूंगा तो 0.06, अब 6 या 18 हो जाएगा। तो ये 0.18 जो कि ऑप्शन सी नंबर पे है।